स्वागत है आप सारे स्टूडेंट्स का फिर से इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आपको ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा और आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और इस वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या मतलब 3 अपरिमेय संख्या लिखना है इन दोनों संख्याओं के बीच। यहाँ पे 2 संख्या दी हुई है बटा में, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका दशमलव रूप निकाल लेंगे 5/11 का और 9/11 का भी। उसके बाद उन दोनों संख्या के बीच हम अपरिमेय संख्या खुद से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेंगे यहाँ पे। ये देखिए 5/7 और 9/11 इस तरह से उतार लेंगे और 5/7 का यहाँ पे भाग देंगे। ठीक है, 7 से 5 को भाग देंगे, ऊपर वाला बीच में रखा जाता है। ये देखिए यहाँ 5 कम है, नहीं जाएगा भाग, तो यहाँ 0 देके पॉइंट देंगे और पॉइंट जो यहाँ दिए पॉइंट के बदले में यहाँ 1 0 देंगे। ये 50 हो जाएगा। अब 7 7 49, 50 में 49 घटेगा, 1 आएगा, नहीं जा रहा है। पॉइंट एक बार दे चुके हैं तो हम हर स्टेप में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ हम पॉइंट 0 दे सकते हैं। 10 बन गया, 7 एकन 7, 10 में 7 घटेगा, 3 आया, नहीं जा रहा, फिर 0 देंगे, 30 हो जाएगा। 7 चौके 28। ये ध्यान में रखना है हमको कि ये जो 5 था पहले, अगर फिर से 5 कहीं पे आना चालू हो जाएगा तो हम रोक देंगे, भाग आगे नहीं देंगे, क्योंकि 5 आएगा फिर 49 होगा, 10 होगा, इसका मतलब फिर शेषफल जो है वो रिपीट होगा और भागफल भी रिपीट होने लगेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में संख्या अशांत होती है, आप सभी जानते हैं। तो और इसको अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम भाग दे रहे हैं, नहीं जा रहा है, फिर 0 दिए, 7 दूना 14, घटाए 6 आया। अब इसको 60 बना देंगे। ठीक है, पॉइंट दे चुके हैं तो हम 0 दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कम था 6 से इसलिए 60 बनाए, ज़्यादा हो गया 7 से। अब 7 8 56, घटा के फिर 40 आ गया, फिर पॉइंट देंगे, ये फिर 0 देंगे, 40 हो जाएगा। 7 पंचे 35। ठीक है, अब देखिए 40 में 35 घटाएंगे तो 5 आएगा। पहले यहाँ क्या था, पहले भी 5 था, तो पॉइंट दे के यहाँ 0 दिए तो 50 बना। अब हम यहाँ 0 देंगे तो फिर ये 50 बन जाएगा और फिर नीचे ये 49 होगा, 10, इसी तरह से फिर नीचे शेषफल भी रिपीट होता जाएगा और भागफल भी रिपीट होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट ये है 7 1 4 2 8 5। अब हम फिर अगर भाग देंगे 7 7 49 होगा 50 बनाने के बाद, तो फिर रिपीट होगा 7 1 4 2 8 5। इस तरह से 7 1 4 2 8 5 ये बार बार ये रिपीट हो रही है। ऐसी संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जिस संख्या का दशमलव प्रसार जो है कुछ अंकों की पुनरावृत्ति करे, कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे 7 1 4 2 8 5। ये देखिए 5/7 परिमेय संख्या थी, इसको हम दशमलव प्रसार में लिखे तब भी ये परिमेय संख्या होगी जब इस अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार, हम यहाँ लिख लेंगे। पहले हम इसका दशमलव प्रसार निकाल चुके हैं 5/7 का, अब 9/11 का भी निकाल देते हैं। ठीक है, जब देखिए जब यहाँ पे जो 5 था पहले, फिर 5 आगे रिपीट होने लगा तो हम रोक देंगे, आगे भाग नहीं देंगे। ठीक है, फिर हम समझ जाएंगे कि ये संख्या बार बार आने वाली है। अब 9/11 का देखिए, 11 से 9 को भाग दे रहे हैं, यहाँ भी 9 कम है, नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 देके सबसे पहले 0 दिया जाता है। पहला पॉइंट जो देंगे, किसी अंक कोई अंक नहीं रहे और सबसे पहले हम पॉइंट दे रहे हैं तो उससे पहले 0 देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ 90 हो जाएगा। 11 8 88, 90 में 88 घटा 2 आया। अब यहाँ पे 2 है, पॉइंट दिए हैं तो 0 देके 20 बन जाएगा। ठीक है, 11 1 11। अब देखिए पहले क्या था, पहले 9 था, पॉइंट दे के 0 दिए तो 90 हो गया। अब फिर 20 में से मैं 11 घटा, फिर 9 बन रहा। अगर हम फिर यहाँ 0 दे देंगे तो फिर 90 हो जाएगा, मतलब फिर 88, फिर 20, फिर 11, इस तरह से बार बार रिपीट होता जाएगा, भागफल भी रिपीट होता जाएगा। मैं ये वाला आपको करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए 0 दूंगा 90 बन जाएगा, फिर 11 8 88। ठीक है, फिर 2 आएगा, फिर 2 आया, फिर 0 देंगे, फिर 11 1 11 और फिर इसी तरह से घटाएंगे, फिर 9। देखिए यहाँ पे रिपीट हुआ ना, 8 1 8 1 रिपीट हो रहा है बार बार, ये इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है लास्ट में जो भागफल होगा वो इस तरह से लिखेंगे 0.811। 8 1 के ऊपर रेकरिंग दे देंगे, इसके ऊपर जो डैश देते हैं ना, इसको रेकरिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि ये
8 1 बार बार रिपीट हो रही है संख्या, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए अब जो दोनों का जो है दशमलव प्रसार यहाँ पे लिख देंगे 0.714285 और ये और जो है इसको बीच में उतारेंगे और ये 0.81, ठीक है, ये और ये ऐसे डैश दे देंगे, ठीक है। ये है परिमेय संख्या और इस परिमेय संख्या के बीच हमको अपरिमेय संख्या निकालना है। देखिए जैसे 1 और 3 ये दोनों के बीच में एक संख्या होगी 2 और 1 और 2 के बीच में बहुत सारी ऐसी संख्या होगी 1.2 1.3 इस तरह से। तो उसी तरह से 71 यहाँ पे 1000 करके जो है 71 या 7,14,285 मतलब समझ लीजिए आप इस तरह से। तो ये यहाँ से लेके और ये 0.81 तक इन दोनों के बीच भी बहुत सारी संख्या होगी, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच की जो संख्या होगी उसमें से हमको चुन के अपरिमेय संख्या लिखना है। कितनी संख्या अपरिमेय लिखनी है? 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या आप समझ लीजिए किस तरह से होती है। उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो इस तरह से होता है। जैसे देखिए 0.71 है ना, तो आप 0.71 के बाद का लिख सकते हैं 0.72। और अपरिमेय जो होती है संख्या उसमें कुछ अंक चलती है लेकिन 0 बढ़ता चला जाता है, ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या। जैसे 0.72 0, फिर 72 0 0, फिर 72 0 0 0, इसमें जो है 0 बढ़ता चला जाता है। यह अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। इसको अनवसानी अनावर्ती कहते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में हम बना चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसको अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको अनवसानी अनावर्ती भी कहते हैं और अपरिमेय संख्या भी। ऐसी कुछ संख्या जिसमें कुछ एक मतलब 2 अंक की या 3 अंक की संख्या चलेगी साथ साथ, लेकिन 0 बढ़ता चला जाएगा। देखिए 0.72 0, फिर 72 00, तो इसी तरह से 720, उसके बाद 7200, उसके बाद 72,000, तो आगे बढ़ता चला जाता। तो ऐसी संख्या जो है अपरिमेय संख्या होती। तो हम 71 और 0.81 के बीच में हम इस संख्या को लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ देखिए 0 पॉइंट यहाँ पे 71 है, 0.71, तो हम इसमें क्या है 0.69 000, फिर 69 000, इस तरह से ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 69 जो है 71 से पहले आता है, तो ये पहले की संख्या है। लेकिन 71 और यहाँ 81 जो है इन दोनों के बीच की संख्या को लिखनी है, ठीक है। अब 7200 या 73 00 73, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको, आप अपने मन से कुछ भी लिख लीजिएगा, समझ लीजिए पहले अच्छे तरीके से। ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर एक जैसा ही होना चाहिए, बस कंसेप्ट एक होना चाहिए और रूल जो है जो भी फॉर्म है उसका जो भी तरीका है वो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 संख्या लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मैं यहाँ पे 3 अपरिमेय संख्या लिख दिया हूँ। अपरिमेय संख्या मतलब यहाँ पे देखिए 74 0, फिर 74 00, 74 000, ये 0 बढ़ता चला जाएगा। आप जितना बार भी लिख सकते हैं। आपको ध्यान रहे जो भी परिमेय संख्या दिया रहेगा बटा में, आप उसको पहले भाग करके देखिए। मैं यहाँ पे बगल में किया हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन आप जब भी कॉपी पे बनाइए तो ये पीछे की ओर कॉपी की तरफ कीजिए, पीछे की तरफ कीजिए, ठीक है। सामने में बगल में मत कीजिए, ये रफ है। ये सब समझाने के लिए मैं आपको कि आप फ्रेश बनाइएगा इस तरीके से। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। ये पूरा भी समझ लीजिएगा आप अच्छे तरीके से। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो समझना कैसे है, ये जो है इसको अनवसानी अनावर्ती भी कहते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको समझाया हूँ, अनवसानी अनावर्ती जो संख्या होती है, अनवसानी अनावर्ती जिस संख्या का जो दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होगा वही संख्या अपरिमेय होगी, ठीक है। बाकी जिसके ऊपर रेकरिंग होगा, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, वैसी संख्या अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये परिमेय है और ये भी परिमेय है। और आपको जो लिखना है 71 और 81 के बीच के, मतलब 74 आप लिख सकते हैं, लेकिन 0.69 कुछ नहीं आप लिख सकते। ये वाला ये जो है इन दोनों संख्या के बीच में ये अपरिमेय संख्या नहीं आ रही है, ठीक है। आपको लिखना है अपने मन से, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ 756 0, 75 है, फिर 6 0, 75 6 00, 75 6 000, इस तरह से 3 संख्या का उदाहरण मैं आपको दे दिया हूँ। अगर 4 बोलता तो 4 भी लिख सकते थे आप, लेकिन 3 ही क्वेश्चन है इसमें कि 3 अपरिमेय संख्या लिखी। तो ये था क्वेश्चन नंबर
8 का सॉल्यूशन। अब अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन लेके। ये 1.3 प्रश्नावली 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्नावली 1.4 शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं फिर से आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से। और अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हैं तो इसी तरह से अच्छे से पढ़ाई करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तो इससे सारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।